हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंसेस क्विक बाइट्स। पिछले कुछ क्लासेस से हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हमारी बॉडी में, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया। अब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपके एनएस के थ्रू निकल जाता है, लेकिन जो आपके लिक्विड वेस्ट होते हैं वो कैसे निकलते हैं, वो कैसे एक्सक्रीटेड होते हैं, वो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपकी किधर से निकलता है, एनएस के थ्रू निकलता है ना, फेसेज के फॉर्म में निकल जाता है ना। फेसेज के फॉर्म में क्या होता है, आपके निकल जाता है। लेकिन जो लिक्विड वेस्ट होते हैं वो जो है आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो निकलता है, उनमें आपके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं आपके किडनी, आपके यूरेटर, आपके यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये डायग्राम पूरा नहीं दे रखा, ये एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक है, ये एक एक करके हम इसके सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, दो किडनीज होते हैं जो हमारे बैक साइड क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं एब्डोमेन के साइड में। ठीक है, और बैक साइड से होते हैं ये। तो आपकी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उनके दोनों साइड क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट में क्या होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं। और किडनी का जो काम है, जो भी आपके लिक्विड वेस्ट जो होता है, ब्लड में आपके जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या करता है, वो फिल्टर करता है। तो जो भी ब्लड से जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है उनको ये फिल्टर कर लेता है, जिसको हम लोग यहाँ पे वाइन लिखा है, वाइन नहीं कहते, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। ठीक है, हम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे उसका डायग्राम आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो ब्लड है आपका, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये एक्चुअली इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, ये किडनी में आता है। ये जो किडनी आप देख रहे हो दोनों साइड हमारे बैकबोन के, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होता है, पीछे के साइड। और ये किडनी इसको ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर करके उसको प्योर ब्लड बनाता है। और जो रेड कलर का देखते हो वो प्योर ब्लड वाला होता है, वो वापस चला जाता है। और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरेटर के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, और यहाँ पे आपका यूरिन जो है वो आपके स्टोर होकर रहता है। और जब भी आपको नेचर कॉल आता है तो वो आप यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, आपको वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो आई होप कि ये जो पूरा ऑर्गन सिस्टम जो हमने समझा, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा कि कैसे हम जो फूड लेते हैं वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूटते हैं और उनसे हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी कैसे मिलती है, तो उसके लिए हमने रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि कैसे लंग्स जो है नोस्ट्रिल के थ्रू एयर को अंदर लेता है और वहाँ से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है वो आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। और जो डाइजेस्टिव फूड आपके बॉडी पार्ट्स में पहुंचे हुए हैं वहाँ पे वो रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन का यूज करके वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। एनर्जी का हम यूज कर लेते हैं कोई भी काम करने के लिए, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फिर ब्लड जो है लेके आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हेल्प कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है कि आपके जो भी डाइजेस्टिव फूड है उसको लेकर जाना सारे बॉडी पार्ट्स तक, ऑक्सीजन को लेके, जो भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को फिर बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना। तो ये क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का करता है। और वो वहाँ पे हर्ट होता है जो पूरे ब्लड को पंप करता रहता है, जिससे वो सारे बॉडी पार्ट्स में पहुँचते रहते हैं। और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचा, जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, या जो भी वाटर में आपका वेस्ट मटेरियल है, या आपके ब्लड में आपके वेस्ट मटेरियल है, उन सब को क्या करता है कि आपके किडनी से फिल्टर करके हम यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो अगर आप समझो तो ये जो सारे सिस्टम है ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई भी एक सिस्टम खराब हो जाता है तो आपकी बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन नहीं करती। चाहे मान लो कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब हो गया, तो चाहे आप कितना भी खाना खाओगे आपके बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलेगा ही नहीं। तो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। मान लो आपके जो है सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना बंद कर दे, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है, आपका फूड अगर डाइजेस्ट हो भी गया तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स तक वो पहुंच नहीं सकता। आपकी बॉडी से ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अगर आपका रेस्पिरेशन सिस्टम, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन ना हो तो क्या होगा कि आप जो है सांस नहीं ले पाओगे, आपका जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर मान लो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है तो आप फूड जो खाते हो उनसे आप
वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो सारे जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपने बॉडी का ध्यान रखिए, ऑर्गन सिस्टम जो है उनको अच्छे से सुचारू रूप से चलते रहे, इसका ध्यान रखिए। अच्छे भोजन खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, ठीक है। और आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।